नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एमएस आर्डर और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 35। फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसकी सांसें थम सी गईं। हिमांग और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। कैथरीन ने गहरी सांस ली और दोनों को प्यार से समझाते हुए कहा, हाँ वो एक्चुअली ना डॉक्टर अंसा हमारे के हॉस्पिटल की एक बहुत जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करती हैं। ओके, तो ये जो भी परेशानी सौम्या और स्मृति आंटी के साथ हो रही है, उस पूरी बात का जिक्र मैंने और डॉक्टर कृति ने उनसे किया। वो हम सबकी इस पूरे मामले में मदद कर सकती हैं। हिमांग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज़ में चिढ़ थी। ये क्या बकवास है? हाँ, ये एक क्रिमिनल मामला है। इसमें ये पीएलआर कहाँ से आ गया? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या आप लोगों को हमारी टीम पे भरोसा नहीं है? उसने सौम्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी निराशा थी। राहुल ने हिमांग की बात का समर्थन करते हुए कहा, सही में आप लोग शायद हमें कम आंक रहे हो क्या? उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख था। सौम्या ने गहरी सांस ली और उसकी उंगलियां उसकी साड़ी के पल्लू में कसकर पकड़े हुए थी। हिमांग, राहुल, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ हर संभव रास्ता आजमाना चाहते हैं। माँ का गायब होना हमें तोड़ रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी। हिमांग ने सौम्या का हाथ थामा। उसकी उंगलियां उसकी हथेली को हल्के से दबा रही थी। सौम्या, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मेरी टीम इस मामले को सुलझा लेगी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी कसम सी थी जो वो उसके सामने बार बार ले रहा था और उसे यकीन दिला रहा था कि वो उसके लिए हर संभव प्रयास करेगा। सौम्या ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सांसें फिर से तेज़ हो गई। हिमांग, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक डर है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक गहरी बेचैनी थी। कैथरीन ने राहुल का हाथ थामा। उसकी उंगलियां फिर उसके हथेली को कसकर पकड़े हुए थीं। राहुल, हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। मेरे मम्मी पापा को मनाने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा, उसने कहा। उसकी आंखें नम थी। राहुल ने कैथरीन के माथे पर एक नर्म किस किया। उसकी सांसें कैथरीन की त्वचा पर गर्म हवा की तरह छू रही थी। कैथरीन, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, ओके? जस्ट डोंट वरी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी शक्ति थी। हिमांग ने सौम्या को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी उंगलियां सौम्या की कमर पर हल्के हल्के नाच रही थी। सौम्या, हम सब मिलकर स्मृति माँ को ढूंढ लेंगे, और राहुल, कैथरीन, तुम्हारा प्यार भी जीतेगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी उम्मीद थी। सौम्या ने हिमांग के सीने पर अपना सिर टिकाया। उसकी सांसें हिमांग की गर्मी में डूब रही थी। कमरे में एक गहरी शांति थी, लेकिन हवा में एक अनकहा रहस्य तैर रहा था। स्मृति का गायब होना, साय का खतरा और राहुल कैथरीन की शादी में होने वाली परेशानियां सब एक तूफान की तरह इकट्ठा हो रहे थे। हिमांग और सौम्या की सांसें एक दूसरे में मिल रही थी, लेकिन उनका जेन्युइन लव हर बाधा से बड़ा था। लेकिन उस रोमांटिक पल में बेचैनी की हवा फिर से दस्तक दे गई। हिमांग का फ़ोन बजा। दूसरी ओर से रेवन की आवाज़ आई, हिमांग, स्मृति आंटी का एक नोट ऑर्किड गार्डी के जंगल में मिला है। लिखा है, मुझे बचाओ। सौम्या की सांसें थम गईं। हिमांग, माँ! हिमांग ने उस अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, सौम्या, मैं अभी जाता हूँ, तुम राहुल और कैथरीन के साथ यहाँ रहो। सौम्या ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं हिमांग, मैं भी चलूँगी, राहुल ने कहा। हम भी साथ चलते हैं। चारों बोलेरो में सवार हुए और जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में सौम्या हिमांग की बाहों में थी। उसने धीरे से कहा, हिमांग, तुम मेरे लिए हर खतरे से डील करते हो, थैंक यू। हिमांग ने उसके होठों पर एक नर्म किस किया और कहा, सौम्या, तो मेरे लिए वो आग हो जो हर ठंड को जला देती है। फुल फेथ ऑन यू, आई हैव फुल फेथ। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। जंगल पहुंचते ही हिमांग ने नोट के निशान ढूंढे। एक पेड़ के नीचे स्मृति की शॉल पड़ी थी। सौम्या चीखी, हिमांग, ये माँ यही थी माँ। हिमांग ने अपनी पिस्तौल निकाली और कहा, एकदम तुम लोग अलर्ट रहना, वो साया अभी भी आसपास हो सकता है। तभी जंगल में से एक ठंडी हंसी गूंजी। हिमांग ने सौम्या को पीछे खींचा। कौन है वहाँ? एक साया पेड़ों के पीछे से निकला। उसका चेहरा नकाब से ढका था। मेजर हिमांग, स्मृति मेरे पास है, कहना दो वरना। हिमांग ने गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन साया तेजी से गायब हो गया। सौम्या कांप रही थी। हिमांग ने उसे गले से लगाया और कहा, सौम्या, मैं उन्हें बचा लूँगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और उस पल में उनका जेन्युइन लव और मजबूत हो गया। वापस घर लौटते ही हिमांग ने राहुल और कैथरीन की समस्या पर ध्यान दिया। उसने कहा, राहुल, हमें कैथरीन के मम्मी पापा से मिलना चाहिए। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हिमांग और मैं
उनके दिल जीत लेंगे पक्का। उनकी अगले दिन सारे का सारा वो उनका पूरा दोस्तों का हुजूम फर्नांडिस परिवार के घर पहुंच गया। मारिया और रिचर्ड सख्त नज़रों से राहुल को देख रहे थे। हिमांग ने आगे बढ़कर कहा, आंटी अंकल, मैं मेजर हिमांग रावत हूँ। राहुल मेरा भाई जैसा है, उनका प्यार सच्चा है, प्लीज़। सौम्या ने कैथरीन का हाथ थामते हुए कहा, और कैथरीन मेरी बहन जैसी है, इनका प्यार अमीरी गरीबी से बहुत ऊपर है अंकल आंटी। मारिया ने ठंडे लहजे में कहा, हिमांग और राहुल और की फैमिली बहुत बड़ी है, हमारे बेटी उनके बीच कैसे रहेगी? हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी प्यार में रुतबा नहीं दिल मायने रखता है। राहुल ने कैथरीन के लिए अपनी फैमिली से भी लड़ने का फैसला किया है। फिर सौम्या ने कहा, और हम इनके साथ हैं आंटी। राहुल ने कैथरीन का हाथ थामा और कहा, मारिया आंटी, मैं कैथरीन को दुनिया की हर खुशी दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी वन चांस। कैथरीन की आंखों में नमी थी। मम्मी पापा, राहुल मेरा सब कुछ है, प्लीज़। हिमांग और सौम्या की बातों ने धीरे धीरे मारिया और रिचर्ड का दिल पिघला दिया। रिचर्ड ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें वक्त चाहिए। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द और जानेंगे कि क्या मारिया और साइमन उस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या उनकी रजामंदी मिल जाएगी उनकी शादी के लिए। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो मारिया और रिचर्ड हैं, उनके दिमाग में जो अमीरी गरीबी की बातचीत है, क्या वो सच में आगे चल के सच होने वाली है, और स्मृति को वो लोग कैसे ढूंढ निकालेंगे। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाएगी स्मृति और उनकी बेटी सौम्या, ये सब जानेंगे आने वाले चैप्टर में, जिसमें मैं आप सबको इसकी आगे की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।